देखो मेंबर्स, मार्केट आज डेफिनेटली गिरा जरूर है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप नहीं गिरे हैं आज। अगर ध्यान से देखोगे तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में पॉजिटिव पुलबैक्स आए हैं। स्पेशली बहुत सारे स्टॉक जो क्रैश होते हुए दिखाई दिए, उसमें काफी अच्छे पुलबैक्स थे। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा। ओरियन इलेक्ट्रिक, कैपिलरी, टार्सन्स, लूमैक्स, केरी इंडस्ट्रीज, कर्नाटका, बहुत सारी कंपनीज में पुलबैक्स आए। ठीक है, और काफी अच्छे पुलबैक्स है बहुत सारी कंपनीज के अंदर। और बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती हुई दिखाई दी, स्पेशली विजय केडिया सर की एंट्री हुई है, आशीष सर की हुई है, राकेश झुनझुनवाला की एंट्री हुई है। म्यूचुअल फंड भी काफी कंपनीज के अंदर एंटर होते हुए दिखाई दे। तो देखो सब डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट एंड सिंपल बताना चाहूंगा कि मार्केट क्यों आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। देखो मार्केट की फॉल करने का जो रीजन है वो जनरली आप ये समझो कि डॉलर के सामने रुपया जो वीक हुआ है, 89-90 पे जो यहाँ पे रुपया गया है, वो एक डेफिनेटली नेगेटिव है। और इंडिया का फिजिकल डेफिसिट काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मैंने कुछ न्यूज सुना था, इसकी वजह से डॉलर भी गिर रहा है और मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और ये ही सब रीजन की वजह से आप देखोगे विक्स जो है काफी ऊपर भागा है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे पिछले एक साल के अंदर विक्स कहाँ भागा है, पिछले एक महीने के अंदर भी विक्स यहाँ पे 28% आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। हालांकि आज अगर मैं विक्स की बात करने जाऊं तो आज फॉल हुआ है, लेकिन स्टिल इतना फॉल करने के बाद भी एक महीने में 28% है। ठीक है, यानी कि क्लियर कट के मार्केट में वॉलीटिलिटी बहुत है और वीकनेस भी बहुत है। और जब जब वीक्स ऊपर जाता है ना मार्केट में, यानी कि फियरनेस, ठीक है, एक फियरनेस होता है मार्केट में कि भाई अगर आप देखो सी यहाँ पे देखना, देखो कोविड के टाइम पे आप वीक्स को देखना, कोविड के टाइम पे वीक्स बहुत तोड़फोड़ भागा था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म का देखो यहाँ पे सी, तो 2020 के अंदर वीक्स जो था वो यहाँ पे देखो सी कितना वीक्स ऊपर चला गया था, उतना ही वीक्स 2008 में गया था, फिर आप यहाँ पे दिखा था, फिर आप यहाँ पे 2025 में वीक्स अप्रैल मंथ में इतना ऊपर गया था। ठीक है, तो वीक्स जितने वॉलेटाइल हो रहे हैं ना, उतना मार्केट में सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत ज्यादा आपको दिखाई देता है। ठीक है, सो बस ये बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से मार्केट फॉल होता हुआ दिखाई दिया है। अब देखो स्टॉक्स में मैंने तो पहले भी डिस्कस कर दिया कि भाई स्टॉक्स में केयरफुल लेना, मैंने यहाँ पे भी मैसेज किया है कि भाई स्टॉक्स को अवॉइड करो, मैं भी नहीं ट्रेड करूँ, आपको करना कर सकते हैं लेकिन बहुत केयरफुल लेना। ठीक है, इसके अलावा मैं निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेटेजीज चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा अभी क्योंकि स्विंग ट्रेड भी नहीं हो पा रहे, मोमेंटम भी नहीं हो पा रहे। ठीक है, एसएमई स्टॉक्स में भी ट्रेड नहीं हो पा रहे। मैंने कल यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश की थी एसएमई स्टॉक। ठीक है, यस्टरडे एक स्टॉक था जो काफी अच्छा भागा था, मैंने ट्राई किया था ये वाला। ठीक है, बट हाथ में नहीं आया और आज इंट्राडे में 9% तक जाता हुआ ऊपर दिखाई दिया। ठीक है, बट मिस हो गया मेरे से, यहाँ पे सर्किट के अंदर चला गया था, मिस हो गया था, एंट्री नहीं कर पाया था। अगर कर लेता तो 20-30 हजार यहाँ से निकल जाते। ठीक है, तो एसएमएस में भी मैंने स्ट्रेटेजी सिखाई है, कुछ मेंबर काफी मेंबर्स को मैंने सिखाई है। ठीक है, और निफ्टी की मैंने भी स्ट्रेटेजी सिखाई है, जो हमारे कम्युनिटी में है उनको भी ये स्ट्रेटेजी सिखाई है, 2-3 बार हाथ पकड़ के सिखाई है मैंने कि क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब मैंने हाथ पकड़ के सिखाया है। ठीक है, ओके, अब देखो अगर आप पूछना चाहते हैं सर मैं भी सीखना चाहता हूँ, या तो फिर कम्युनिटी में आ सकती है या फिर कोर्सेस में लॉन्च कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, काफी देखो मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि आप भाई आप लोग लॉसेस ना करें और कुछ नहीं। ठीक है, मैं ट्राई बहुत दिल से करता हूँ। एनीवे, तो शॉर्ट एंड सिंपल में थोड़ा केयरफुल है ना स्टॉक स्पेसिफिक के अंदर। अब सबसे पहले बात करें सर विजय केडिया सर ने क्या बाय किया, या राकेश झुनझुनवाला और दूसरे सर ने। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला ने क्या ट्राई किया है, मेट्रो ब्रांड्स के अंदर स्टिक ऐड किया है, स्टार हेल्थ के अंदर, टाटा मोटर्स, यस टाटा मोटर्स के अंदर भी ऐड किया है, फोर्टिस हेल्थकेयर, केनरा बैंक जो अभी लाइफ पे ट्रेड कर रहा है केनरा बैंक, एस्कॉर्ट भी काफी अच्छा जा रहा है, और बाजार स्टाइल रिटेल, और इन्होंने बहुत सारी कंपनीज के अंदर स्टीक डिक्रीज किया। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो मैं इसमें से कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, आप पूछिए सर इसमें से कोई पसंद आ रहा है कि नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, कौन सा मुझे पसंद आ रहा है, बट पहले सभी देख लेते हैं। आशीष सर ने क्या बाई किया है, आशीष सर ने यहाँ पे शेल इंजीनियरिंग, सफारी, मान इंडस्ट्रीज, विकरण और गुजरात अपोलो। आप पूछे सर आपको कोई पसंद है क्या। ठीक है, देखो मुझे इसमें से जो पसंद आ रहा है, ठीक है, वो एक विक्रम इंजीनियरिंग थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है, और शैली इंजीनियरिंग काफी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फंडामेंटली बाकी नॉलेज मरीन काफी अच्छा जा रहा है, वो भी आप देखना चार्ट को, नॉलेज मरीन ज्यादा नहीं गिर रहा है आज भी, नॉलेज मरीन कचरे रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, यहाँ पे देखो सी ये वाला, ठीक है, यहाँ पे कचरा रिजल्ट आने के बाद भी 6% ऊपर है, और लाइफ हाई के नजदीक ट्रेड करा है। देखो लाइफ हाई इसका 3,000 के आसपास है और 2800 पे ट्रेड करा है। सो हमेशा याद रखो बड़े प्लेयर्स के जो स्टॉक्स होते हैं या म्यूचुअल फंड के, वो स्टॉक ज्यादा गिरते भी नहीं है और गिरते मार्केट में पुल बैक कर जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि भाई इसमें ज्यादा पैनिक नहीं है। ओके, तो आप पूछे सर आपको कौन सा पसंद आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे जो पसंद आ रहा है वो यहाँ पे टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल बहुत स्ट्रांग है, चांसेस है कि पॉजिटिव रह सकता है। इसके अलावा बजाज स्टाइल रिटेल
और तो कोई इसमें से पसंद नहीं आ रहे मुझे, ठीक है। 40 सेल के लाइफ हाई पे जा चुका है और आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस है। इसके अलावा विक्रंग इंजीनियरिंग और शेल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स काफी फंडामेंटली अच्छे लग रहे हैं। विजय कीडिया सर के पोर्टफोलियो के अंदर अगर मैं बात करना चाहूँ तो यथार्थ हॉस्पिटल मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट हॉस्पिटल सेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट एवर सेक्टर। न्यूलैंड में भी काफी अच्छे पुलबैक्स आ रहे, ठीक है। बाकी आप मुझे बताइएगा कौन सा स्टॉक की चार्ट पॉजिटिव है, ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे एक बार के लिए, ठीक है। बट आप रडार पे रखो, देखो आप रडार पे रखो कि वो लोग कहाँ कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ठीक है। विजय केडिया सर, मैंने आज ही एक शॉर्ट वीडियो बनाया था इसका। विजय केडिया सर का 1200 करोड़ का पोर्टफोलियो है, आशीष सर का कुछ 2,000-2,500 का, और राकेश झुंझुनवाला का आई थिंक सो शायद 1 लाख करोड़ का आई थिंक ऊपर का होगा, ओके। अब म्यूचुअल फंड ने किसके अंदर एंट्री की, तो मेरा एसेट मैनेजमेंट ने एंट्री की है कैपिलरी टेक के अंदर आज, यस्टरडे, ठीक है, ओपन मार्केट के जरिए। और आप देखो सी कैपिलरी, देखो यहाँ पे कैपिलरी टेक आज 17% ऊपर है। और आज वॉल्यूम्स देखो यहाँ पे सी, देखो बीएससी एनएससी के वॉल्यूम्स देखो कितने तोड़फोड़ वॉल्यूम्स है, ठीक है। आप देखो लुमेक्स इंडस्ट्रीज के अंदर मोमेंटम आज 10% के है, लेकिन वॉल्यूम कितने, 1,70,000। इसके अंदर वॉल्यूम्स देखो यहाँ पे 1,84,83,000, भाई क्या वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि अगर कोई तगड़े वॉल्यूम्स आते हैं ना 2-3 दिन लगातार, इसका मीनिंग है भाई कुछ हो रहा है, बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो रही है, ठीक है। तो इतने तोड़फोड़ वॉल्यूम्स बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स होते हैं। हालांकि ओरिएंटेक बहुत वॉलेटाइल है, तो मैं ब्लाइंडली तो नहीं घुसूंगा, बट कैपिलरी टेक बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो कुछ कंपनीज आप भी वॉचलिस्ट पे रखिए, रडार पे रखिए, ठीक है। बड़े प्लेयर्स आप देखो कि कितने तगड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं। और देखो ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ आप वॉल्यूम्स देखो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम्स नहीं को देखा, नहीं, वॉल्यूम्स के साथ साथ मोमेंटम भी कितनी हो रही है वो भी देखो। कुछ ऐसा होता है कि वॉल्यूम्स बहुत होते हैं लेकिन मोमेंटम नहीं होती, तो वॉल्यूम्स के साथ मोमेंटम भी देखो, ठीक है। लाइक आप देखोगे आज ग्रो के अंदर ये कितने तगड़े वॉल्यूम्स है और 6% आज ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, विच इज पॉजिटिव, यानी कि बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। तो शॉर्ट टाइम सिंबल में वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आ रहे हैं बहुत सारी कंपनीज के अंदर। हालांकि आप पूछे सर आप अभी शॉर्ट टर्म के लिए कोई रडार पे रखेंगे, मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ वॉच लिस्ट पे रखूंगा, क्योंकि क्या है कि भाई मार्केट कंडीशंस थोड़ी वीक है, मैं ट्रैप नहीं होना चाहता। हाँ रडार पे रखूंगा मोमेंटम के लिए या इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए छोटा मोटा क्वांटिटी देखूंगा एक बार के लिए, बाकी बल्क करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। तो आप भी स्ट्रेटेजी थोड़ी अपनी बनाए रखो। चलिए, आई होप ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आ रही है और क्या स्ट्रेटेजी करनी है वो भी समझ में आ रही है। चलिए, इसके अलावा क्यूपिड के अंदर आप देखोगे, क्यूपिड के अंदर भी आप देखो, सॉरी कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका के अंदर बड़ी प्लेस की एंट्री हुई है और पिछले 3 दिन से लगातार कर्नाटका भागा है। यस्टरडे भागा था, वर्टिकल टॉप बनाया, फॉलिंग के चांसेस थे, लेकिन आज वापस कर्नाटका भागा, विच इज पॉजिटिव, ठीक है। हालांकि मैं बीटीएसटी करने के लिए सोच रहा था, बट क्या है कि मार्केट कंडीशंस वीक है तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि भाई कभी भी ट्रैप करवा सकता है, ठीक है। मार्केट कंडीशन हमेशा ऐसा ही होता है, वीक मार्केट कंडीशंस में वो ब्रेकआउट वाले स्टॉक भी गिर जाते हैं। सो ये एक ब्रेकआउट है, 200 के ऊपर एक ब्रेकआउट है, बट देखते हैं अभी कहाँ तक जाता है, ठीक है। रिस्की बन जाते हैं, मार्केट कंडीशंस बहुत रिस्की है। ओके, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लाइफ हाई को क्रॉस कर चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कुछ 1500 के आसपास है, ये ब्रेक कर चुका है, ठीक है। और ये लाइफ हाई को टेस्ट कर चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज, विच इज पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये वर्टिकल तो नहीं जाएगा, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि भाई ऐसा वर्टिकल नहीं जाएगा, फॉल करेगा, ठीक है। तो अब टॉप पे अगर पूछोगे सर क्या करना चाहिए, तो मुझे तो बहुत रिस्की लगता है टॉप पे। मैंने हमेशा आपको बॉटम पे ही सिखाने की कोशिश की जब ये नीचे आता है, ठीक है। 1400-1200 का लेवल जो था नीचे का, मैंने पहले भी उस पे टाइम पे डिस्कस किया था। अब तो यहाँ पे 1600 का एक रेजिस्टेंस है, पता नहीं ब्रेक करेगा नहीं करेगा। और अगर कर भी लेता है तो भी मुझे एक टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है, क्योंकि मंथली चार्ट पे वर्टिकल जा रहा है, देखो मंथली चार्ट पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखो सी, ठीक है। सो थोड़ा रिस्की तो बनता है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। ओके, लूमेक्स इंडस्ट्रीज आज लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, विच इज पॉजिटिव। एंड देखो मार्केट कंडीशंस, ठीक है, उसके हिसाब से लूमेक्स इंडस्ट्रीज काफी अच्छा जा रहा है। बट जैसे कि मैंने बोला स्विंग ट्रेड के लिए कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या इसको रडार पे रखे कि नहीं रखे। बट हाँ, बंदे में दम बहुत है, लाइफ हाई के आसपास जा रहा है और पैटर्न भी बहुत स्ट्रांग बना रहा है लूमेक्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। रीजन कोई भी नहीं है आज मोमेंटम का, बट रडार पे रखिएगा आप लोग भी, ठीक है। बहुत अच्छी मोमेंटम करे, बहुत अच्छे स्टॉक है और वन ऑफ द बेस्ट एवर सेक्टर स्टॉक है, ठीक है। चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में वीकनेस है और आज का जो स्मॉल कैप मिड कैप का है वो पुलबैक टेम्पररी है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, एक छोटा मोटा पुलबैक एक्सपेक्टेड था, ठीक है। अगर कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, कुछ स्टॉक्स अभी तो नहीं है, कुछ होगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा,
ठीक है? और आप पूछे तो निफ्टी में भी कुछ अपडेट करता रहूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? बट देखो मैं टाइम टू टाइम तो प्रॉपर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? अगर सेटअप्स कुछ होंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि भाई यहाँ पे सेटअप बन रहा है, क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।